हे गाइस वेलकम टू माय चैनल टेकीज चैट। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे पिवोट टेबल और ग्राफ क्रिएशन वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो ये वही वाला डेटा सेट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, शॉर्टकट कीज़ फॉर फ़िल्टरिंग, डिलीटिंग, ट्रांसपोज़िंग एंड सॉर्टिंग डेटा। इसके आगे आज हम लोग कवर करेंगे पिवोट टेबल और ग्राफ क्रिएशन। अब जैसे कि पिवोट टेबल और ग्राफ क्रिएशन एक क्रूशियल टूल है डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन के लिए जब हम एक्सेल की बात करते हैं। और जितना ये यूज्ड होता है उतना ही ये इजी भी है समझने और अंडरस्टैंडिंग के लिए, साथ ही साथ आपके काम को ये बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डेटा सेट हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्लीन किया था। अब हम इसमें एक बार फिर से ये चेक कर देंगे कि कहीं कोई ब्लैंक्स या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पड़ी कि जो हमें आगे डेटा प्रेजेंटेशन में डिस्टर्ब करे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब हम पिवोट टेबल बनाएंगे, अगर इसमें कहीं इस तरीका लाइक अनरिक्वायर्ड टेक्स्ट पड़ा हो, ब्लैंक पड़ा हो, तो ये सब चीज़ें भी आप पिवोट टेबल से आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने इस डेटा सेट में देख लिया कि कहीं ब्लैंक्स नहीं है। ये डेटा सेट को सिलेक्ट किया, सारे फ़िल्टर्स हटा दिए और यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएँगे। इंसर्ट में पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप पिवोट टेबल कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट और एक्जिस्टिंग, मैंने न्यू वर्कशीट सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आपकी रेंज आ रही है कि आपने कौन सा डेटा सेट सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कॉलम ए से कॉलम जे तक, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया ओके पे और यहाँ पर हमारा पिवोट टेबल बनकर आ गया। दिस डजंट मेक मच सेंस क्योंकि ये बस एक डमी टेम्पलेट सा बनकर आया है। इसमें डेटा तब दिखेगा जब हम इसमें कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें सिलेक्ट करती हूँ डेट, ठीक है। रोज़ में तो यहाँ पर डेट आ गई और सिलेक्ट करती हूँ आइटम, ठीक है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि किस डेट को कौन सा आइटम सेल हुआ था। ये ईयर, क्वार्टर और ये आ गई हमारा मंथ, ठीक है। इसे आप एज़ एन एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। इसका मोर प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव फील्ड सिलेक्ट करके रिमूव फील्ड, सिलेक्ट करके रिमूव फील्ड और यहाँ से भी रिमूव फील्ड। इस डेटा को अब हम लोग स्टोर वाइज़ फ़िल्टर करेंगे कि हमें देखना है कि कौन से स्टोर में कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो इसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे आइटम्स, कितने आइटम्स, काउंट ऑफ आइटम्स। और हम लोग काउंट ऑफ आइटम्स के साथ ले सकते हैं फ़िल्टर। ये एक फ़िल्टर कॉलम है जहाँ पर हम आइटम का नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर मैं आपको ऊपर स्क्रॉल, तो ये आ रहा है काउंट ऑफ आइटम्स, मतलब कितने आइटम्स कौन से स्टोर पे पूरे ऑल ओवर डेटा में सेल हुआ है। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि एयर कंडीशनर मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें एयर कंडीशनर कितने सेल हुए हैं, 195, ठीक है। एम्स्टर्डम वाले स्टोर में 6 सेल हुए हैं, एथेंस में 3, बैंगलोर में 5। इस डेटा को हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब इस डेटा में मैंने आइटम में सिलेक्ट किया है एयर कंडीशनर और हमारा टोटल काउंट है 195। अब हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पर जाएंगे हमारे डेटा पर, यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल एल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इससे शिफ्ट कंट्रोल एल करके फ़िल्टर लगाया, ठीक है। और यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया आइटम में एयर कंडीशनर और आप देख सकते हैं यहाँ पे 195 रिकॉर्ड्स आए हैं। इट मीन्स हमारा डेटा सही है। इस तरीके से आप लोग इस डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से सेल्स पर्सन ने कितना वो किया है, किस प्राइस पे सेल किया है। जैसे यहाँ पर आपने सेल्स पर्सन ले लिया, यहाँ पे लिस्ट प्राइस ले लिया, कॉलम्स में लिस्ट प्राइस ले लिया। उसके बाद आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से रीजन में कितना सेल हुआ। स्टोर की जगह जेई कोड, जो स्टोर का कोड है वो ले सकते हैं। इस तरीके से आप इस चीज़ों को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए कहीं आपका ब्लैंक होगा, तो भी आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे आइटम में कहीं ब्लैंक पड़ा होगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। इसमें नीचे ब्लैंक, अगर मैं ब्लैंक सेलेक्ट करूँगी तो कुछ ब्लैंक नहीं आएगा, ठीक है, ज़ीरो है ब्लैंक का काउंट।
तो इस तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी ने डॉलर डॉलर डाल रखा है या कोई ऐसा कैरेक्टर डाल रखा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे आसानी से देख पाएँगे। सिमिलरली इस वाले जो हम लोगों ने स्टोर वाला लिया था, यहाँ भी ब्लैंक ज़ीरो है, मतलब ये भी डेटा हमारा क्लीन है। काउंट वाला तो काउंट का है, तो यहाँ तो आपके ज़ीरो आ सकता है, ब्लैंक तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या डेटा सिलेक्ट करना है, कैसे उसको रिप्रेज़ेंट करना है। अभी अभी के लिए इस चीज़ को आप ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है? अगर इसमें और कोई मॉडिफ़िकेशन या और कोई चीज़ आप चाहते हैं कि हम दोबारा से डिस्कस करें, तो आप मुझे पिंग करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? इसमें हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि ऐसे हमारा जैसे हमारा आइटम्स ब्लैंक नहीं है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जितने डेटा में है, वो इससे मैच करना चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स से। तो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारा 2339। तो लेट्स गो टू अ डेटा सेट, ठीक है? यहाँ पे मैंने सारे फ़िल्टर्स हटा दिए और जब मैं ये सारी रेंज सेलेक्ट करूँगी 2339, ठीक है? पिवोट टेबल एक ईज़ी टूल है डेटा कैलकुलेशन का। अब मान लीजिए कोई आपको टेबल माँगता है कि ये सारी चीज़ आपको टेबल में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे पिवोट शेयर कर दो, अगर आप पिवोट नहीं शेयर करना चाहते, इसे कॉपी करके एक एक्सेल में एज़ अ टेबल पेस्ट कर दो, जैसे ये यहाँ पे मैंने इसे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है? इसको ऐसे सेव कर दिया, ठीक है? इसको फॉर्मेट कर दिया बॉर्डर वॉर्डर लगा के और फिर आप इसे ऐसे भेज सकते हो। अगर कोई चाहता है कि आप इसका ग्राफ बना के दो, हाँ, तो इससे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आप ग्राफ कैसे बना सकते हो। फॉर नाउ मैं इस एक्सेल को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है? ये हमारा पिवोट ऐसे ही रहने देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं पिवोट। इसे मैंने एक लोकेशन पे अपलोड किया है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस या फिर फॉर्मूलेज़ वगैरह देखने के लिए, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होगा ग्राफ। अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक ग्राफ से यूज़ करेंगे बार चार्ट, जो आप लोगों ने कहीं न कहीं, कभी ना कभी देखा ही होगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आइटम सेलेक्ट किया, ठीक है? ये आइटम सेलेक्ट करके मैं रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करूँगी। इसने मुझे ऑप्शन दे दिया रिकमेंडेड चार्ट में ही मैं एक बार ग्राफ बना सकती हूँ, ठीक है? ये एक बार ग्राफ बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें आ गई है, इसमें आप चाहो तो ये सारी फ़िल्टर्स वाली चीज़ें रख सकते हो, ना चाहो तो हटा सकते हो, हम इसे रखेंगे एज़ ऑफ़ नाउ, ठीक है? इसको यहाँ से मैंने ग्रिड लाइन डिलीट कर दी। यहाँ पे मैं देखूँगी कि एक्सेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू मेरी 250 ही है। इससे एक काम करते हैं, यहाँ पे डेटा लेबल्स भी ऐड कर देते हैं। डेटा लेबल्स, अब मैं यहाँ पे देखूँगी सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरी 239 है, तो मैं इस स्केल की वैल्यू भी एडजस्ट कर सकती हूँ ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक्सेस सिलेक्ट करके फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज करी और डाला 250, ये हो गया 250, ठीक है? अब इसका स्केल थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम चाहे तो इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ नाइस लुकिंग गुड, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें सारे आइटम्स कवर हुए या नहीं। ये हम कैसे करेंगे, सम फॉर्मूला सेलेक्ट करके ये वाला रेंज सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, एंटर 2339, और जैसे कि हमने देखा था कि हमारा डेटा सेट जो है उसमें भी वैल्यूज़ है 2339, ओके? तो ये हमारा डेटा सही है, मतलब ये जो हमारा बार ग्राफ है ये सही बनकर आया है, ठीक है? इसमें आप अपनी तरफ से और यहाँ पे टिक मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट एक्सेस सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऑन टिक मार्क्स, ये जिसकी पोजीशन है बेसिकली, हम बिटवीन टिक मार्क्स ही रहने देंगे। कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो इसका एक्सेस स्केल चेंज हो जाएगा। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको टिक मार्क के ऑप्शंस मिलेंगे इनसाइड। ये टिक मार्क्स आप देख सकते हो, इस टाइप का जो लाइन है ये इसको टिक मार्क्स कहते हैं। इसे आप आउटसाइड कर सकते हैं, ठीक है? ये सारे टिक मार्क्स हो गए। आप चाहे तो लेबल्स का इंटरवल चेंज कर सकते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसमें फॉर नाउ हम इसे नेक्स्ट टू एक्सेस से रहने देंगे। ये जो है ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब जनरली इसी तरीके से इसे यूज़ किया जाता है।
ये जनरली आप ग्राफ में देखोगे कि इसी तरीके से है, ठीक है। टिक मार्क्स भी मुझे तो अभी नहीं चाहिए, तो मैंने इसे दोनों को हटा दिया। आप देखेंगे ऐसे जो छोटे-छोटे लाइन से वो चले गए हैं। इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, जैसे शैडो, इसमें आपको प्रीसेट्स का कलर चेंज करना है इस टाइप से, या बार का कलर चेंज करना है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इन सब चीज़ों का चेंज करना है कलर। यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है, ये डिफ़ॉल्ट ग्राफ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप ऐसा भी ग्राफ बना सकते हो जिसमें आपको ये नहीं चाहिए, फ़िल्टर वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, सारा डेटा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर सेलेक्ट किया तो सिर्फ ब्लेंडर आ गया। इसको मैंने सिलेक्ट और करके सारा डेटा दिखा दिया। इस वाली चीज़ को आप और अपनी तरफ से ब्यूटीफाई करके डाल सकते। तो आज के वीडियो में हमने देखा पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं और बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। बार ग्राफ की तरह ही आप इसमें बहुत आसानी से पिवोट चार्ट, स्कैटर प्लॉट चार्ट, इस तरीके के चार्ट्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट जो आपके पास है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे आपसे मिलेंगे दोबारा किसी वीडियो के साथ जो आपको और हैंड्स ऑन देगी एक्सेल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।